फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। समाजवादी से और जो लोक दल से पैक्ट हुआ है, बिल्कुल एक तरफा है जी। एक तरफा इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वोट लेके आए। 88,000 तो पिछले इलेक्शन में लेके आए, उससे पहले 73,000 वोट लेके आए। हमने 2 बार जीत हासिल करी भी है। हाजी रीम ने हमारे भाई हैं बड़े मरहूम, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और इस बार हम बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं। आप कौन सी विधानसभा लगती है? ये बुलंदशहर विधानसभा है। क्या लग रहा है इन चुनावों में आपको? लग रहा नहीं, एक तरफा है जी बिल्कुल। जब से लॉकडाउन जो अपना जो समाजवादी से और जो लोक दल से पैक्ट हुआ है, बिल्कुल एक तरफा है जी। एक तरफा इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वोट लेके आए। 88,000 तो पिछले इलेक्शन में लेके आए, उससे पहले 73,000 वोट लेके आए। हमने 2 बार जीत हासिल करी भी है। हाजी रीम ने हमारे भाई हैं बड़े मरहूम, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और इस बार हम बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे, एक ही तरफा वोट है और वो है रालोद गठबंधन की तरफ। सर आपका क्या नाम है, आप क्या क्या यार? मेरा नाम हाजी रिजवान है। हम बुलंदशहर के ऊपर कोट के रहने वाले हैं। और देखिए, ये एक मिशन है, ये एक इंतखाबी माहौल चल रहा है और हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने का दावा कर रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी साहब ने हमारे बुलंदशहर से हमारे जनाब हाजी यूनुस साहब को इस मैदान में उतारा है, और इंशाल्लाह गठबंधन का साथ है। और हम सर मुद्दे हैं कुछ चुनाव में नहीं है? हाँ जी, मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे? कोई विकास नहीं हुआ, कोई यहाँ किसी भी हमारे शहर में कोई विकास नहीं हुआ। महंगाई का मुद्दा है हमारा। हमें महंगाई बढ़ती गई, आज तक कोई महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाया। बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत लोग बेरोजगार हैं, नौकरी चली गई कोरोना के चक्कर में। कुछ इन लोगों ने नौकरियां गायब कर दी लोगों की। और बुलंदशहर से गठबंधन का पूरा साथ है, और इंशाल्लाह हम गठबंधन से अपने प्रत्याशी हाजी यूनुस को जिता कर भेजेंगे इंशाल्लाह। आपका क्या सर नाम है? राशिद गाजी, हाजी राशिद। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं ऊपरकोट का ही रहने वाला हूँ सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ राशिद भाई कि क्या यहाँ पर चुनावी मुद्दे हैं, क्या सिर्फ जातीय समीकरणों पर चुनाव हो रहा है? चुनावी मुद्दे नहीं भाई, चुनावी मुद्दे तो हैं ही, लेकिन हम ये चाहते हैं सब लोग, कभी कभी भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है, फिर भी उनको एक होना पड़ता है। तो हमारे बीच में जो हम हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था, जो हमारा प्यार था, इन लोगों ने वही जो पुरानी कहावत है वो बीच में हमारे जो खाई खोदी है हिंदू मुस्लिम की, जो हमारे प्यार को बांटने का काम किया है। अब हम सब लोग समझ में हम लोगों के आगे आ कि हम सब एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ रह कर के काम करेंगे और प्यार से रहेंगे। ये खाई खोदने वाले जो लोग हैं उनको अब हम सब लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वही वाला नारा हमारा रहा है और रहेगा। कुछ दिन के लिए भटक गए थे, उसके लिए अब हम सब लोग समझ गए हैं। कभी कभी भाई भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, तो कुछ दिन बाद फिर उनको एक होना पड़ता। तो जो दुख की परिस्थितियाँ हमारे सामने आई, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे लोग भूखे मरे हों, पेट्रोल की महंगाई वगैरह वगैरह, इतनी सब सारी बातों को लोग समझ गए। ये वैक्सीनेशन का भी इतना सारा वो ऐड कर रहे हैं। आप समझिए मुकुल भाई, हम सब लोगों के भी एक कंधे पे चवन्नी के बराबर निशान है। क्या पहले कभी वैक्सीन नहीं लगी थी क्या? ठीक है, पहले भी वैक्सीन लगी थी। लोग कह रहे हैं कि भाईचारा बनता है तो हिंदू मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम वोट अगर यदि जयंत चौधरी पे जाएगा तो भाईचारा बनेगा, इसलिए हम लोग वोट करेंगे। आपका क्या नाम है सर, क्या कहना है? मोहम्मद अफजाल। अफजाल भाई बताइए। अब की बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है जी, क्योंकि लोगों ने इस टाइम परेशानी का आलम देखा। लोग भूखमरी से मरे, लोग जो है हमारे साथ तो दिक्कतें सीए वाले मामले में बहुत रहीं, उसके बाद में लॉकडाउन, लोग बेहाल हैं, कारोबार से परेशान, सड़कों के हाल इतने बुरे हैं। 4 साल इससे सेवर को हो गया। यूपी मुक्त, गड्ढा मुक्त बताते हैं कि यूपी गड्ढा मुक्त हो गया, लेकिन अब भी 4-4 फुट के गड्ढे हैं हमारे यहाँ पर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार हो या मोदी सरकार, ये कह रही है लगातार कि कितनी योजनाओं का लाभ दिया है। मुस्लिम समाज को बहुत ही ज़्यादा योजनाओं का लाभ दिया है। उनके घर बनवाए गए हैं जिन पे पास घर नहीं थे, उनकी क्षेत्रों में उनके राशन कार्ड बने गए हैं, डबल अनाज मिला है, डबल इंजन की सरकार है। सर आपका क्या नाम है, क्या कहना है? राशिद नाम है मेरा सर। बताइए क्या कहना है, इन योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला? सर कहाँ योजनाओं का लाभ मिला है? थोड़े से लोगों को लाभ मिला है, उससे क्या फ़ायदा होता है? बहुत से लोग तो वंचित है इससे भी। इसलिए हम तो सब गठबंधन को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे सभी लोग परेशान हो चुके हैं, कुछ कहते नहीं हैं परेशान है, हम बोल जाते हैं इसलिए हम बदनाम हैं। इसलिए बस मैं तो यही कहूँगा, सब यहाँ पे एक हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं हम, और हम गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, हाजी यूनुस को जिताएंगे। सर आपका क्या नाम है?
मेरा नाम उमर गाजी है। मैं चाहता हूँ जैसे नई पीढ़ी के दोनों नेता आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के और समाजवादी पार्टी के, इनकी अलग सोच होगी। मैं चाहता हूँ कि इनको ही मौका दिया जाए इस बार। सर आप बताइए। रईस गाजी रईस भाई बताइए क्या कहेंगे। जी कि मेरा कहना यह है, सब भाई हैं, सबके साथ विकास होना चाहिए। हमारे हाजी यूनुस साहब हैं, सभी इनको वोट दे, गठबंधन के जिताने की उससे ये है। भाई साहब आपके क्या नाम है। मोहम्मद बिलाल अंसारी। बिलाल भाई क्या मुद्दे हैं, क्या गठबंधन की बात है, क्या भाजपा की बात है, क्या सपा की बात है, क्या बसपा की बात है। असल मुद्दा जो यहाँ पर है वो लोगों की जो बेरोज़गारी और बहुत सी परेशानियाँ ऐसी हुई कि जिसमें लोग त्रस्त हो गए इस गवर्नमेंट से, और सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का रहा, और इससे लोग इतने ऊब गए कि अब जगह जगह देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में लगता है कि हिंदू मुस्लिम सब साथ जाएंगे। शायद यहाँ पर जितने भी लोग मिले हैं मेरे को, सब गठबंधन की तरफ, कुछ चाहे यूनुस भाई की वजह से, चाहे जयंत की तरफ वजह से, सभी लोग गठबंधन की तरफ जाने के बात कह रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ उनका क्या नाम है। शेर मोहम्मद खान। शेर भाई आपका क्या कहना है, क्या मुद्दे हैं, क्या। ये मुद्दे तो टोटल ही मुद्दे हैं जी। व्यापार है, बेरोज़गारी है, अनेक समस्याएं हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, किसी भी तरह की कोई तरक्की वाली या इस तरह की कोई बात नहीं नज़र आ रही है। इसलिए क्योंकि धर्म की राजनीति होती है, हम धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं, जैसे रहा है और ऐसे रहेगा। सेकुलरिज्म चाहते हैं, इसलिए चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि धर्म से अलग हट के बात होनी चाहिए वो मतदान के टाइम पर। क्या नाम है सर आपका, अभी आए हैं आप। मेरा नाम शाहिद गाजी है और मैं ऊपरकोट में रहता हूँ बुलंदशहर। जी 2022 का चुनाव निकट है, 10 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। लोग बाग राजनीति कर रहे हैं धर्म की, जाति की। क्या मुद्दे पे कोई आधार पर कोई वोट डलेगा कि ऐसे ही चलता रहेगा। ना तो कोई विकास हुआ है और ना ही कोई मतलब ये है कि जो कहा है कि हमने पूरे शहर की सड़कें ख़राब हैं, गड्ढा मुक्त मतलब देश दिया है। अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था, योगी जी जहाँ क्षेत्र से अपने चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मतलब ये कि कोई ये धर्म के नाम पर कोई विकास नहीं होता किसी भी देश का। धर्म के नाम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। यह सारे धर्म वालों को पूरी आज़ादी है। सब लोग एक प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं। ये जो गठबंधन का जो संदेश है, ये अमन का संदेश है। इसीलिए लोगों का जो झुकाव है वो गठबंधन की तरफ हुआ है, ना कि किसी का कोई मतलब विरोध है। ये थे ऊपरकोट बुलंदशहर सदर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता जो बता रहे थे कि आगे आने वाले चुनाव में हिंदू मुस्लिम पे की राजनीति पे ना होकर चुनाव, मुद्दों के आधार पर भी चुनाव ना होकर एकता के आधार पर चुनाव होगा। और हम दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है और उत्तर प्रदेश जो है और हमारा समाज जो है धर्मनिरपेक्ष समाज है और हम धर्मनिरपेक्षता की वजह से मतदान करेंगे। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा, यूपी तक।